हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1 से लेकर 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है जेम्स वॉल्फेसन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच बॉडी। जेम्स वॉल्फेसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस निकाय के हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे? वो थे हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हमारे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन जो लॉयर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड एन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जेम्स वॉल्फेसन, हु सर्व एज द प्रेसिडेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक फॉर द 10 years पास्ट अवे। ही हैज सर्व्ड एज अ 9th प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फ्रॉम 1995 से 2005 तक। टुगेदर विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, Wolfson launched Heavenly in Debt Poor Countries Initiative in 1996। एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इन्होंने that eventually provided more than $53 billion in debt relief to 27 of the world poorest countries को जो हेल्प करता था। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारा डेविड मालपास। उनका नाम है डेविड मालपास। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। जमा ही बैंक की वॉल नहीं अच्छी है, जमा ही बैंक की वॉल नहीं अच्छी है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जमा ही, यानी कि जेम्स वॉल्फेसन, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारे पास द यूनियन मिनिस्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश वर्थ ₹7,477 करोड़। और कितने इन्होंने जो हाईवेज प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में डैश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लगभग 7,470 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। और ये कितने का किया है? 16 नेशनल प्रोजेक्ट्स का किया है। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के हमारे मिनिस्टर को ना नितिन गडकरी जी है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। इन्होंने आज किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू एग्जाम टोल प्लाजा एग्रीमेंट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी इन द स्टेट एंड गडकरी ऑल्सो आस्क फॉर द expediting land acquisition for the developing national highways बनाने के लिए which has been a key hurdle in the completion of infrastructure project in the country. The minister was speaking after virtually inauguration इन्होंने किया है by and laying the foundation stone on 16 highway project इन्होंने किए with a total length of over 500 km worth ₹60 in UP. And he also said that about 3,700 kilometers of national highway length worth ₹40,000 crore has been added in Uttar Pradesh in the last 6 years के अंदर इतना बनाए चुके हैं वहाँ पे। Over 11,389 kilometers of national highways in the state and the road worth 1.3 lakh crore are being constructed in UP. I want to add, उन्होंने एक चीज और बोली, over the next 3 years we will add new road worth ₹2 lakh crore in the state। आने वाले 3 सालों के अंदर हम 2 लाख करोड़ तक की वहां पे सड़कें बना देंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास द इंडियन नेशनल टीम हैव मूव्ड अप टू अ स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में। भारत की रैंकिंग है, भारतीय राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में कहां पहुंच गई है? ये अक्टूबर एंडिंग तक कहां पहुंच गई है? 108 पे पहुंच गई है। सितंबर में कहां पे थी? 109 पे थी। अब अक्टूबर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये कहां पे? 108 रैंक पे है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है द इंडियन नेशनल टीम हैव मूव्ड अप टू स्पॉट टू 104 इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। जो अक्टूबर की रैंकिंग थी वो थी 108, नवंबर की थी 109 और अब सितंबर की थी 109, अक्टूबर की थी 108 और अगर मैं नवंबर की रैंकिंग की बात करूं तो लेटेस्ट रैंकिंग है 104 है। मीनवाइल द ग्लोबल सीन द टॉप 6 रिमेन अनचेंज। जो है बेल्जियम जो है टॉप पे है, फॉलोड कर रही है इसको फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, पोर्चुगल और स्पेन। अर्जेंटीना जो है 7th पे है जिसने इंटरचेंज कर लिया है उरुग्वे के साथ। मैक्सिको और इटली जो है वो टॉप 10 के अंदर आ रही है। हमारे फीफा के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है गियानी इन्फेंटेनो। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? फाउंडेड ऑन 21 मई 1904 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर का है जुरिस, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। नेम द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए। और तो इनका नाम क्या है? हमारा प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जिन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया हैज प्रैक्टिकली अचीव इट्स pre-2020 क्लाइमेट एक्शन टारगेट। ही सेड दो इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, इट इज रिस्पॉन्सिबल एक्शन टू मिटिगेट द चैलेंज। जो ये पोर्टल है will have all the major steps of government is taking at both international and national level to address the climate change issues. एंड ये जो पोर्टल है एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए है, रिसोर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव पे, जहाँ पे एक सिंगल पोर्टल की थ्रू हेल्प मिलेगी बाय वेरियस लाइन मिनिस्ट्रीज एनेबलिंग यूजर टू असेस द स्टेटस ऑन दिस इनिशिएटिव। ठीक है,
अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन आर्कटिक। निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक में एक सर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और ये किसने किया है? रशिया ने किया है। अच्छा, रशिया की बात हो रही है तो रशिया की हमारी कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन जी। रशिया के हमारे नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द आर्कटिक। जो क्या है, एडमिरल गोरशकोव इन द व्हाइट सी फायर्ड सर्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हिटिंग अ नवल टारगेट। कितना है? 450 किलोमीटर अवे इन द बेरेंट सी एट द स्पीड ऑफ 4/8 मार्च। इन अर्ली जनवरी द सेम फाइटर जो है टेस्ट फायर किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्राइकिंग। पहली बार ऐसा पहले किया गया था जनवरी के अंदर ओवर 500 किलोमीटर अवे। लास्ट मंथ द वॉरशिप डिप्लॉयड इन द व्हाइट सी डिस्ट्रॉयड अ नवल टारगेट इन द बेरेंट सी विद अ सर्कोन मिसाइल। अब कौन सा किया गया? 450 किलोमीटर की रेंज वाला एक टारगेट किया गया है। अच्छा, जो हमारा पिछले वाला पॉइंट था पेरिस एग्रीमेंट वाला, उसकी ट्रिक बता देती हूँ। उसकी ट्रिक रह गई है, पर क्लाइमेट के लिए काम करना पड़ेगा, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला हमने किया है सर्कोन हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये किसने लॉन्च किया? टेस्ट फायर किया है। ये किया रशिया ने किया है। इसकी ट्रिक बता देती हूँ। सर पर है रशिया, सर पैर है कोई रशिया की बात का, यानी कि सर पैर से बनेगा। सर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रशिया ने इसका टेस्ट फायर किया है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हु रिसेंटली लॉन्च 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन गुजरात एंड राजस्थान। भारतीय सेना के कोर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। और वो कौन सी ने की है? कोनार्क कॉर्प्स ने की है। कोनार्क कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हैज लॉन्च 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन गुजरात और राजस्थान में टू कमरेट द कमेंसमेंट ऑफ द गोल्डन जुबली विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इन द इंडो पाक वॉर 1971 किलोमीटर के लिए जिन्होंने किया है उसका नाम दिया स्वर्णिम विजय वर्ष किलोटन अक्रॉस गुजरात एंड द राजस्थान हैज बीन ज्वाइंड बाय द 20 पार्टिसिपेंट्स की टीम ने ईच ऑफ द वेरियस आर्मी फॉर्मेशन अक्रॉस द 2 स्टेट्स। जो साइकिल एक्सपीडिशन है ये फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम एन आउटपोस्ट नियर लखपत इन कच्छ एरिया से बाय ऑनरी कैप्टन गुमन सिंह झाला के द्वारा 87 ईयर ओल्ड वॉर वेटरन हु हैड पार्टिसिपेटेड, जो इंडो पाक वॉर के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो हिस्सा रहे हैं उसका, एंड देन सर्विंग विद 7 ग्रेनेड्स। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। कोनी आर्मी के पास साइकिल्स, यानी कि कोनार्क कॉर्प्स इंडियन आर्मी ने क्या किया? लॉन्च किया है 1971 किलोमीटर का साइकिलिंग एक्सपीडिशन। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू किया है? ये कच्छ एरिया से शुरू किया गया है। अगला, विच ऑफ द फ्लोविंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बैग्ड ₹7,000 करोड़ ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किस निर्माण कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया? वो दिया गया L&T को, यानी कि लेसन एंड टोबो को ये जो है दिया गया है कि आप जो है ये कंस्ट्रक्ट करिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किया। ये क्या करेगा? एज ए पार्ट ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बनाएगा, ऑल्सो नोन एज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, The Boring and the Lady Curzon Medical College and Research Institute in Bengaluru have been named after the former Prime Minister। ये किनके नाम के बाद रखा गया है? बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया, और पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। द इंस्टीट्यूट was set up in 2018-19 on the campus of the Boring and the Lady Curzon Hospital in शिवाजी नगर in the heart of बेंगलुरु में। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? फर्स्ट लीडर थे फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने सर्व किया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने थे, 1996, 1998 से 1999, देन फॉर ए फुल 5-year टर्म 1999 से 2004। अमंग हिज सेवरल पोर्टफोलियोज वाजपेयी जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैज आल्सो सर्व हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं ड्यूरिंग मोरारजी देसाई के टाइम पे ड्यूरिंग 1977 और 79 के बीच में। ठीक है, तो इनके नाम पे बेंगलुरु के अंदर जो हमारा कॉलेज था उसका नाम इनके नाम पे रख दिया गया है। किसके नाम पे? अटल जी के नाम पे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अटल जी की बातों से बोर नहीं होते थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया, और इस बार का जो वर्ड है वो है क्वारंटाइन कहा गया है। द वर्ड हैज बीन नेम्ड बेस्ड ऑन द डाटा दैट शोड इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली सर्च वर्ड ऑन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सर्च किया गया है। कैम्ब्रिज एडिटर हैव नोटिस्ड दैट पीपल आर यूजिंग द वर्ड इन अ न्यू वे, दिस डिस्क्राइबिंग अ जनरेशन पीरियड ऑफ टाइम इन विच पीपल आर नॉट allowed to leave their homes or travel freely so that they do not catch or spread the disease. This new sense of quarantine has now been added to the Cambridge Dictionary, और ये Cambridge Dictionary के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बन गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन। भारत में राष्ट्रीय अंग दान दिवस का मनाया जाता है और दिन मनाते हैं हम 27 को ये मनाते हैं। सारी डेट्स की पॉइंट कहाँ करेंगे हम, लास्ट में करेंगे। ऐसा करेंगे जो हमारे पहले नवंबर के पॉइंट्स आएंगे नवंबर के डिस्कस कर लेंगे, फिर साथ के साथ जो हमारी 1 दिसंबर के पॉइंट्स आ जाएंगे 4 तारीख तक के, उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका जो मेन एम है टू प्रमोट अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइज द सेल्फलेस contribution made by the deceased donor to healthcare and the mankind, re-instill our faith in humanity. The year 2020 जो है वो क्या बनाता है, 11th हमारा नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे बनाता है, यानी कि इस बार का हमारा 11th संस्करण था। ये ऑर्गेनाइज करवाया है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नोटो के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और नोटो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अगला इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन पीपल इज मार्क्ड ऑन विच डे एनुअली। फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दिन मनाते हैं हम 29 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 नवंबर को मनाते हैं। इट इज ऑब्जर्व टू द मार्क द एनिवर्सरी ऑफ रेजोल्यूशन 181 वेयर इन द असेंबली adopted the resolution of the partition of Palestine on 29th of November 1947 में इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था। अगला नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हैज इंक्ड एन MOU फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन विद विच कंट्री रिसेंटली। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किसके साथ किए हैं? भारत ने फिनलैंड के साथ किए हैं। भारत ने साइन किया है फिनलैंड के साथ एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन। जो ये प्लेटफॉर्म है, ये MOU है, इससे क्या होगा, टू फर्दर एडवांस इंडियन एंड द फिनिश पार्टनरशिप एंड सपोर्ट एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस इन एरिया लाइक प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, promotion of circular economy, low carbon solution and sustainable management of natural resources including climate changes, conservation of marine and coastal resources। जो MOU है वर्चुअली साइन किया गया हमारे मिनिस्टर जो हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के बीम में, और मिनिस्टर और हमारे उस साइड से किसके किया गया, एम क्रिस्टा मिकोन के, जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज कहाँ की है, फिनलैंड की है। ठीक है, फिनलैंड की अगर बात हो रही है तो फिनलैंड की जो हमारी कैपिटल है वो क्या है, हेलसिंकी। यहाँ की जो हमारी करेंसी है वो क्या है, यूरो है। यहाँ के अगर मैं PM की बात करूँ तो उनका नाम क्या है, सना मारिन। और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उसका नाम है सोली निनिस्तो। ये क्या हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास 24 मेगावाट हसीन क्लीन कोल power station is the first ever coal based plant setting up in Arab Gulf country. The plant is being developed in which country? 2400 मेगावाट हसन स्वच्छ कोयला बिजली स्टेशन अरब खाड़ी देश में स्थापित होने वाला पहला कोयला आधारित संयंत्र बना है। ये संयंत्र किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दुबई के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, 24 मेगावाट का है ये। इसकी जो कॉस्ट लगी है वो कितनी है, 3.4 बिलियन है। जो प्रोजेक्ट है 4 यूनिट्स का होगा, 600 मेगावाट ईच का, विच आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेशन। ये कब से होगा, 2020, 21, 22 और 23, ये 4 सालों के अंदर होगा। द पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस sufficient electricity to power approximately 2,50,000 हाउस होल्ड को ये बेनिफिट देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? और दिन कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 30 नवंबर को दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये ट्रिब्यूट दिया जाता है टू विक्टिम द केमिकल वेलफेयर एज वेल एज द रीअफर्म द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड हैज बीन सेलिब्रेटेड। सबसे पहली बार 2005 के अंदर इसको मनाया गया था। ठीक है, अब हमने कौन कौन से दिन किए हैं, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स किए हैं। जो हमारे नवंबर के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमने 3 किए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास 27 नवंबर को जो हम मनाते हैं ऑर्गन डोनेशन डे। उसके बाद हमने किया है 29 नवंबर जो हम मनाते हैं पैलेस्टाइन का सॉलिडेरिटी डे।
फिर हमने 14 नंबर क्वेश्चन जो भी किया है, जो है हमारा केमिकल वॉरफेयर का रिमेम्बरेंस डे है। ठीक है, अब इसके आपको ट्रिक बता रही हूँ। 28 जनों, या ऐसे कर लेते हैं 27 जने हो तुम ऑर्गन डोनेट करो, 27 जने हो तुम ऑर्गन डोनेट करो पैलेस्टाइन वालों के लिए, और वो तुम्हें याद रखेंगे हमेशा। यानी कि 27 नवंबर को मनाते हैं ऑर्गन डोनेशन डे, 29 को मनाते हैं पैलेस्टाइन का सॉलिडेरिटी डे, और साथ ही साथ हम 30 नवंबर को क्या मनाते हैं, केमिकल वॉरफेयर का रिमेम्बरेंस का, उनका विक्टिम का दिन मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट बोल रहे री ऑन एक्टर हु प्लेड द रोल ऑफ दर्द वादर इन द ओरिजिनल दात वादर इन द ओरिजिनल स्टार वॉर ट्रायलॉजी हैज पास्ड अवे। मूल स्टार वार्स 83 में दात वॉदर की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया। उनका नाम क्या? उनका नाम है डेविड पोस्टे, जो ब्रिटिश एक्टर है, जिनका अभी थोड़े टाइम पहले इसके कारण से निधन हो चुका है। ये दिसंबर के स्टार्टिंग की न्यूज है, यानी कि 30 नवंबर या 1 दिसंबर की ये न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक हैज लॉन्च द SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन द POS, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल फॉर द मर्चेंट्स। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए POS टर्मिनल्स पर SMS वेतन कार्यक्षमता शुरू की है? और ये कौन से बैंक ने शुरू की है? येस बैंक ने इसको शुरू किया है। ठीक है, येस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद फ्रेंच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्ड लाइन के साथ इन्होंने किया है एक एग्रीमेंट टू लॉन्च द न्यू फैसिलिटी। ठीक है, SMS पे है क्या? It facilitates merchant to accept remote payment on POS machine and enable their customer to transact safely without leaving the comfort of their homes. And ये जो पे है, इससे क्या होगा? SMS पे से लोकल मर्चेंट और डिपार्टमेंट स्टोर है could request payment from the customer by entering the contact detail in POS terminal, following which an SMS would be triggered to the mobile number system instantly and paid URL link इनके पास जाएगा। कस्टमर जो है कंप्लीट कर सकता है अपनी पेमेंट को थ्रू डोमेस्टिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। येस बैंक के हमारे MD CEO है प्रशांत कुमार, जो इसके फाउंडर है वो है राणा कपूर। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यस यू कैन SMS एनीवन फ्रॉम बैंक। यस यू कैन SMS एनीवन फ्रॉम बैंक, यानी कि यस बैंक ने क्या शुरू किया? SMS पे नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया है मर्चेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी चेयर द प्रगति मीट ऑन 25 नवंबर 20। इट वाज विच एडिशन ऑफ द प्रोग्राम? और ये प्रगति जो प्रोग्राम है, इस बार का हमारा कौन सा एडिशन था? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 25 नवंबर 2020 को प्रगति मीट की अध्यक्षता की है। ये कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? इस बार का जो एडिशन था वो था हमारा 33, यानी कि 33rd एडिशन था इस बार का हमारा। ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन क्या है? प्रगति की फुल फॉर्म है हमारी, जिसका जो हमारे इस बार का कौन सा एडिशन था? 33rd एडिशन था, जो मोदी जी ने इसको चेयर किया है। सोर्सेज टेल दैट एजेंडा इंक्लूड डिस्कशन किया गया ऑन डिलेड एंड स्टॉल्ड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ड्यू टू कोविड-19 के कारण से जो डिले हो जा रहे हैं उन पे बात की गई है। मोदी जी विल बी मीटिंग यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के साथ इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इज लाइकली टू गोइंग टू रिजॉल्व रोड ब्लॉक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे रोड ब्लॉक हो गई है, यानी कि वो काम हो नहीं पा रहा है ड्यू टू कोविड, उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है इस पे। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर ऑफ इंडिया रिसेंटली ब्रोक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड एंड बिकेम द क्विकेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 22,000 इंटरनेशनल रन। भारत में से नियमित क्रिकेटर ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गया, वो है विराट कोहली जी। विराट कोहली ने क्या किया है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, नीचे डिटेल गिवन है, पढ़ लीजिएगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। कॉल किया सचिन को कि मैं फास्टेस्ट बैट्समैन बन गया हूँ, विराट बोला। यानी कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया और क्विकेस्ट बैट्समैन बन गया, जिन्होंने 22,000 इंटरनेशनल रन को कंप्लीट किया है। ठीक है, अगला हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, वर्चुअली इनॉग्रेटेड हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। किस स्टेट के अंदर? फॉर प्रोड्यूसिंग हनी, मतलब कितनी स्टेट्स के अंदर इन्होंने इसको शुरू किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया? और ये कितनी इन्होंने स्टेट्स के लिए किया गया है? ये किया है 5 स्टेट्स के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग हनी। द हनी प्रोग्राम जो है एम्स टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द beekeeping industry and also promote honey production in the country. This will also help in achieving the goal of increasing farmers income, जिससे फार्मर्स के इनकम को भी फायदा होगा। इसके लिए पोर्टल एक तरह से इन्होंने हनी प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ठीक है,
अगला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो हमारी 5 स्टेट्स है उसके बारे में डिटेल गिवन है, ये देख लेते हैं। दीज 5 जो स्टेट्स है विल बी सेटअप बाय द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग के द्वारा बनाई जाएगी। कहाँ पे बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी ईस्ट चंपारण बिहार में, मध्य प्रदेश के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर और सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर। ये प्रोग्राम क्या है? हैज बीन लॉन्च अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ न्यू 10,000 FPOs। द गवर्नमेंट जो अप्रूव करेगी 2200 FPOs फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड द टास्क फॉर क्रिएटिंग FPO हैज बीन गिवन टू द नाबार्ड को दिया गया, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस को दिया गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया और साथ ही साथ NAFD को दिया गया, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग को दिया गया, जो 50 कम्युनिटी स्पेसिफिक FPO को प्रमोट करेगा एंड सम स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। हमारे जो NAFED के यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो हमारे चेयरमैन है जिनका नाम है विजेंद्र सिंह, इसकी फाउंडिंग हुई थी 2 अक्टूबर 1958 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। एवरी ईयर हम विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? दिन मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो हमारी थीम थी एड्स डे की वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस साल की 2020 की हमारी ये क्या थी? इसकी थीम थी। ठीक है। इसके अब जो दिसंबर के पॉइंट्स आ रहे हैं, दिसंबर के सारी डेट्स की पॉइंट की ट्रिक एक साथ देखते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास नेम Senegal professional footballer who helped the country win the FIFA World Cup match in 2020 has passed away। सेनेगल के पेशेवर फुटबॉलर जिन्होंने 2002 में फीफा विश्व कप जीतने में देश की मदद की थी, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? पापा बोबा डियोप, जिनका क्या है? निधन हो गया। और ये क्या थे? हमारे प्रोफेशनल फुटबॉलर थे सेनेगल से। ठीक है। ही वॉज द एज ऑफ 42, इनका निधन हो चुका है। हिज गोल हेल्प्ड सेनेगल सिक्योर हिस्टोरिक विन ओवर देन वर्ल्ड चैंपियन बना था फ्रांस इन द ओपनिंग मैच ऑफ 2020 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था एंड सेनेगल फर्स्ट एवर मैच एट द फीफा वर्ल्ड कप, और इन्होंने 63 कैप जीती थी फर्स्ट सेनेगल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स एट द बहरीन इंटरनेशनल। बहरीन के अंदर जिन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है उनका नाम बताइए। निम्नलिखित में से किसने बहरीन अंतरराष्ट्रीय सर्किट बहरीन में 2020 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? और जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो मर्सिडीज ड्राइवर है, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2020 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। द रेस वॉज द 15th राउंड ऑफ द 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। दिस इज द 11th विक्ट्री, इनकी क्या है? 11th विक्ट्री इस साल की एंड 95th F1 ऑफ इन करियर, और 95th यानी कि 95वीं है इनके करियर की। और अगर इस साल की बात की जाए तो 11 इन्होंने जीती है इस साल की। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। लो फिर रेन में भी प्रिक्स ले गया, यानी कि लो फिर से क्या बनेगा? लुइस हैमिल्टन जो है बहरीन, रेन से बनेगा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने 2020 का। ठीक है। अगर बहरीन की मैं कैपिटल की बात करूं तो बहरीन की हमारी कैपिटल क्या है? मनामा। और यहाँ की जो हमारी करेंसी है, करेंसी क्या है? दिनार है। कैपिटल करेंसी की भी ट्रिक बता देती हूँ आपको। रेन में मन कर रहा अनार का, रेन में मन कर रहा अनार का, यानी कि रेन से बहरीन, मन से मनामा और अनार से दिनार। ये क्या बन गई? इसकी कैपिटल करेंसी की ट्रिक बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा एंड द लोकसभा सेक्रेटरीज। निम्नलिखित में से किसने लोकसभा और सचिवालय के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, इनका नेम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जी हैज इनॉग्रेटेड न्यूली इलेक्ट्रिफाइड दिगवाड़ा बांदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। किस राज्य में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए विद्युतीकृत दिगवाड़ा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किया? और ये कहाँ पे किया है इन्होंने? ये किया है राजस्थान के अंदर किया है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे पीयूष गोयल जी, रेलवे मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड, इन्होंने किया है। और NWR के हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर किया है। ये पहली ऐसी फर्स्ट ट्रेन होगी ऑन न्यूली इलेक्ट्रिफाइड रूट दिगवाड़ा बांदीकुई सेक्शन ऑन कहाँ से जाएगी? दिल्ली अजमेर रूट वाया जयपुर से होगी। जो रेलवे है उन्होंने सेट किया टारगेट को इलेक्ट्रीफाई द इंटायर परसेंटेज ऑफ रेलवे लाइन अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज मैनर। वन दिस इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन स्टार्ट रनिंग द ट्रेन दैट रन ऑन द डीजल विल बी स्टॉप। जो डीजल पे ट्रेन चलती है उनको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। डिग जाते हैं राजस्थान के लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि हमारे बिजली को काट दी, हमारे बिजली को काट दी, यानी कि डिग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आगे। कौन गिर जाते हैं? राजस्थान वाले, यानी कि दिगवाड़ा बांदीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे राजस्थान के अंदर पीयूष गोयल जी ने क्या किया है? इलेक्ट्रीफाइड जो एक है ट्रेन का उद्घाटन किया है। ठीक है।
अगला है हमारे पास, नेम द आईएएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एनडीडीबी के। किस राज्य के केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दिगवाड़ा, यहाँ पे हमारे पास गलत आ गया है हिंदी के अंदर, इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है, कौन से हमारे आईएएस ऑफिसर है जिनको चेयरपर्सन बनाया गया एनडीबी का, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। और ये किसको बनाया गया, ये बनाया गया वर्षा जोशी जी को बनाया गया है एज अ चेयरपर्सन बनाया गया। शी प्रेजेंटली कहाँ पे है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। ठीक है, 30 नवंबर को जिनका टेन्योर खत्म हो गया दिलीप रथ का, उनकी जगह पे आए हैं। 1 दिसंबर से ये अपनी पोस्ट को संभाले के। इसकी फाउंडिंग की थी 16 जुलाई 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आनंद गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, किसका, डेयरी बोर्ड का। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक देखते हैं। जोश से डेयरी का काम करो, यानी कि वर्षा जोशी जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हमारी नई चेयरपर्सन बनी है। अगला, विच इंडियन स्टेट इज द फोकस स्टेट इन द फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च ऑन द 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को पहली बार शुरू किए गए आभासी आदि महोत्सव में किस भारतीय राज्य पर ध्यान केंद्रित किया गया और किस राज्य पे किया गया, मध्य प्रदेश में, जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर वर्चुअल एडिशन आदि महोत्सव का। ये इवेंट शोकेस करेगा ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज हैविंग क्राफ्ट एंड नेचुरल products on display. Video showcasing different aspects of their culture, music and dance will also be shared. In essence, it will be a celebration of tribes and their diverse varied lifestyle, but on a different platform. ये 10 दिन का लॉन्ग फेस्टिवल है, 1 दिसंबर से शुरू होगा। इट इज बीइंग होस्टेड ऑन द ट्राइब इंडिया वेबसाइट पे, जो वेबसाइट है tribesindia.com। द हाईलाइट ऑफ द वर्चुअल लॉन्च इंक्लूडेड अ वर्चुअल टूर ऑफ आर्टिसन वर्क प्लेस एंड ग्लिम्सेस ऑफ द ट्राइबल डांस एंड म्यूजिक फ्रॉम द मध्य प्रदेश। इस पे फोकस किया गया। द मेन फोकस जो है वर्चुअल आदि महोत्सव का वो रहेगा हमारे ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर का मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट फोकस जो है स्टेट ऑफ द वो है गुजरात होगी, जो 11 दिसंबर से होगी, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल जो 21 से, मतलब सबसे पहले जो स्टेट है मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा शो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे नए सीईओ कौन बने हैं, जिनका नाम क्या है, संदीप कटारिया जिनका नेम है। ये क्या बने, हमारे नए सीईओ बने हैं बाटा शो ऑर्गेनाइजेशन के। ये पहले भारतीय टू बी अपॉइंटेड टू द ग्लोबल रोल ऑफ बाटा हेडक्वार्टर, जिसका कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड लिजेन के अंदर। ही टेक ओवर द किसकी जगह लिए, एलेक्सिस नाजर की जगह लिए है इन्होंने। ठीक है, ये पहले क्या थे, सीईओ थे पहले बाटा के, अब क्या बन गए यहाँ के, बिफोर दिस कटारिया वाज द सीईओ ऑफ बाटा इंडिया सिंस। ये पहले बाटा इंडिया के थे, अब कहाँ बन गए, बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के बन गए। इसका हेडक्वार्टर क्या, लुजियन स्विट्जरलैंड में। इसकी फाउंडिंग हुई थी 24 अगस्त 1894 के अंदर इसकी क्या हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सुन बाटा के शू लाना रिया के लिए, यानी कि रिया सुन संदीप कटारिया जी क्या बने हैं, बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के हमारे नए सीईओ बने हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द चेयरपर्सन ऑफ द एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा गठित पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, और इनका नाम क्या है, आरपी गुप्ता जी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसके अध्यक्ष कौन है, आरपी गुप्ता जी हैं। ये 17 मेंबर की कमेटी है, जिसमें 13 हमारे की मिनिस्टर्स रहेंगे, जिसके अंदर रहेंगे हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, जो सेक्रेटरी हैं आरपी गुप्ता जिनको हेड बनाया गया है, और रविशंकर प्रसाद जी जो है जो हमारे मिनिस्टर है वो क्या है, इसके वाइस चेयरमैन है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज हैंडल्ड मैनी 16 फंक्शन यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। सम की फीचर्स क्या है, द बॉडी विल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू इंडस्ट्रीज और एंटिटीज फॉर कंप्लेंट्स ऑन क्लीनर प्रैक्टिसेस इन सिंक्रोनाइज विद इंडियाज गोल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास यहाँ पे डिटेल गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मेन हमारी बात थी वो थी कि एपेक्स कमेटी बनाई गई पेरिस एग्रीमेंट के लिए, जिसके चेयरपर्सन आरपी गुप्ता जी है। आरपी गुप्ता जी कौन है, हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के क्या है, हमारे सेक्रेटरी हैं। और जो रविशंकर प्रसाद हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो क्या बने हैं, इसके वाइस चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक बता देती हूँ। देखो आरपी एग्रीमेंट, देखो कौन बने हैं, हमारे आरपी गुप्ता जी बने हैं। आरपी गुप्ता जी बने, आर और पी से क्या बनेगा, पेरिस क्लाइमेट बनेगा, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के कौन बने, आरपी गुप्ता जी बने हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है, और दिन हम कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये दिन किसके लिए मनाया जाता है, जो लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। 2 दिसंबर 3 दिसंबर को 1984 के दिन उनके लिए दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया।
भारत में बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये बनाया गया है AR रहमान जी को। इसका क्या बनाया गया, बाफ्टा का जो बनाया गया है क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, बाफ्टा क्या है हमारा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। द इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द नेटफ्लिक्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, एम्स टू आइडेंटिफाई, सेलिब्रेट एंड सपोर्ट अप टू द 5 टैलेंट वर्किंग इन फिल्म, गेम्स और टीवी। ठीक है, रहमान ने बोला, यानी कि AR रहमान जी ने बोला, सेड दैट ही इज थ्रिल्ड टू वर्क विद द बाफ्टा टू डिस्कवर टैलेंट दैट कंट्री हैज नो फॉर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। रहना मत तू फिल्म और टीवी के बिना, यानी कि रहमान जी क्या बने, फिल्म और टीवी के, यानी कि बाफ्टा के क्या बने, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, अगला हमारे पास, विच स्टेट हैज लॉन्च द द्वारे सरकार कैंपेन टू अवेयर एंड हेल्प पीपल अवेल द स्टेट रन वेलफेयर स्कीम। किस राज्य ने लोगों को राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए, जागरूक करने के लिए हुआ सरकार यानी कि द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है, वो किया है वेस्ट बंगाल की सरकार, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जिसको लॉन्च किया है। द्वारे सरकार का क्या है, गवर्नमेंट एट डोर स्टेप, यानी कि सरकार जो है घर घर तक जाएगी, टू अवेयर पीपल अबाउट द 11 स्टेट रन, जो सरकार की, यहाँ की राज्य सरकार की क्या चल रही है, स्टेट की 11 स्टेट रन स्कीम चल रही है, उसकी आप कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हो उसके बारे में। ये 2 महीने का लॉन्ग प्रोग्राम है। इन कीपिंग इन व्यू 2021 एज द स्टेट असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं अप्रैल और मई में, जिसके कारण से ये कैंपेन शुरू किया गया। ये कैंपेन 1 दिसंबर 2020 से शुरू किया जाएगा, टू जनवरी 30 तक ये रहेगा। 4 फेजेस के अंदर होगा। जर जैखने दरकार, अच्छे अपनार द्वारे सरकार, गवर्नमेंट विल बी एट योर डोर स्टेप व्हेन एवर यू नीडेड इट। मतलब इसका ये है 11 स्कीम जो सरकार की है, वो जिसका इसका फायदा उठा पाए राज्य सरकार का, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। चीफ मिनिस्टर है हमारी ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। क्या नेम है, जगदीप धनखड़ जी उनका नेम है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी दिवस हम कब मनाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी दिवस भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को, दिन मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द लेटेस्ट US एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकला है, इसमें सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। नवीनतम अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया, वो दिया गया लाहौर, पाकिस्तान को दिया गया। द कल्चर कैपिटल जो है पाकिस्तान की, उसको क्या दिया गया, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बोला गया अकॉर्डिंग टू द एयर पोल्यूशन डाटा रिलीज बाय द US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। इसमें जो लाहौर की रैंकिंग है वो है 420 थी। न्यू दिल्ली जो है इस पे सेकंड है विद द PM ऑफ 229, वाइल नेपाल जो कैपिटल है काठमांडू वो इस पे 3rd पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा, जो आइडिया देता है कि कौन सी कंट्री सेफ है टू ब्रीथ द एयर और नॉट। ठीक है, AQI जो है बेस करता है लेवल पे 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंग, ग्राउंड लेवल जोन पे, पार्टिकुलेट मैटर पे, कार्बन मोनोऑक्साइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, मतलब अगर ये बात करें तो सबसे कौन सा है, लाहौर है, फिर नई दिल्ली है, फिर काठमांडू है। ठीक है, अब इसके आपको ट्रिक बता देती हूँ। पाकिस्तान पोल्यूशन में भी गिरा हुआ है, यानी कि पोल्यूशन सिटी के अंदर लाहौर पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर की गई है। ठीक है, अगला है हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। गुलामी के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये दिन भी हम कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को दिन मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन जो फोकस होता है इस दिन का वो होता है सच एज, इस पे काम किया जाए, हमारी ट्रैफिकिंग पे जो होती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है उस पे, चाइल्ड लेबर पे, फोर्स मैरिजेस और फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर द यूज इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जो गुलामी करवाई जाती है उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द बुकलेट टाइटल PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख हैज बीन रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री। PM मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध नामक पुस्तिका किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, वो किए गए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये कब की गई है, श्री गुरु नानक देव जी की बर्थडे पे की गई है। इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इट इज रिलीज इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर रिलीज किया गया। जो बुक है इनॉग्रेट की गई ज्वाइंटली बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, और साथ ही साथ सिविल एविएशन और हाउसिंग अर्बन अफेयर का मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। ठीक है, द मिनिस्टर जो क्रेडिटेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर पर्सनली सुपरवाइजिंग द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट एंड पर्सनली सिंग ऑफ द फर्स्ट जत्था फॉर द करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, अच्छा अब हमने जो पॉइंट्स किए हैं वो किए हैं हमने 1 दिसंबर को हमने किया था एड्स डे, उसके बाद हमने किया था पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, फिर हमने 3rd किया था कंप्यूटर लिटरेसी डे जो कब मनाते हैं वो भी 2 दिसंबर को मनाते हैं, उसके बाद हमने किया था स्लेवरी डे यानी कि हमारा गुलामी दिवस जो हम कब मनाते हैं 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। एड्स से बचना है तो पहले काम करो, एड्स से बचना है तो पहले कंट्रोल करो स्लेवरी पे, यानी कि पहले गुलामी पे कंट्रोल करो।
फिर उन्हें लिटरेट करो कंप्यूटर के माध्यम से, और उन्हें फिर क्या करो, लिटरेट करो कंप्यूटर के माध्यम से और कंप्यूटर की नॉलेज दो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एड्स को बचाने के लिए एड्स दिया है 1 दिसंबर को। फिर कंट्रोल करो, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के वहां पे जो लोगों की डेथ हुई थी, जिसके लिए ये दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि लिटरेट करो कंप्यूटर के माध्यम से, जो दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। फिर हमने किया स्लेवरी से बचाओ, यानी कि गुलामी दिवस का मनाया जाता है, जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज हमने 1 से लेकर 4 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और सारे वहां पे हमारे आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो उसको चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।